नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट का ऑर्डर दिया जा चुका है। ऐसे में दोस्तों इनकी डिलीवरी कैसे रहेगी, कब हमें ये मिलने शुरू होंगे, और साथ ही दोस्तों हम पास्ट के रिकॉर्ड की बात नहीं करेंगे HAL के, बल्कि अभी उसके पास कितने फाइटर जेट का ऑर्डर है टोटल, तो उस हिसाब से ये किस तरह से डिलीवर होंगे आज उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम के प्रति ज्यादा कमिटेड नहीं रही। बहुत ज्यादा दोस्तों शक की गुंजाइश भी होती रही है इसी प्रोग्राम के दौरान में कि एक सही फाइटर जेट डिलीवर किया जाएगा या नहीं, और गवर्नमेंट कब इसको अप्रूवल देगी। ऐसी बहुत सी शक की गुंजाइश रही है। लेकिन अभी ये ऑर्डर आने के बाद में दोस्तों हम कह सकते हैं कि पिछले 30 सालों के अंदर अगर हम वैल्यू या क्वांटिटी के हिसाब से जाएं तो ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। और अब गेम दोस्तों HAL के पाले के अंदर है कि वह सही समय पे फाइटर जेट को डिलीवर करेगा या नहीं, और इसके लिए हमें इसके तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर को भी देखना होगा और इसके प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी अभी तक क्या है उसे भी देखना होगा। इस डील को साइन किए जाने से पहले अगर हम बात करें HAL के ऑर्डर की, तो उसे दोस्तों 2 बैचेस देने थे IOC लेवल के तेजस फाइटर जेट के, और 2 बैचेस देने थे FOC लेवल के तेजस फाइटर जेट के। IOC लेवल के बैच के अंदर 16 सिंगल सीट फाइटर जेट और 4 ट्रेनर आते हैं, वहीं FOC बैच के अंदर 16 फाइटर जेट और 4 ट्रेनर आते हैं। यानी कि दोस्तों टोटल 40 फाइटर जेट इसे डिलीवर करने थे। और दोस्तों अभी पहले 2 बैचेस फाइटर जेट के बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद में हाथों हाथ ट्रेनर फाइटर जेट को बनाया जाएगा, और ये 8 ट्रेनर फाइटर जेट FOC स्टैंडर्ड के होंगे। जो पहले 16 IOC लेवल के एयरक्राफ्ट थे उन्होंने अपनी पहली फ्लाइट अक्टूबर 2014 से मार्च 2019 के बीच में ली, और इस रेट से दोस्तों HAL की फाइटर जेट बनाने की जो क्षमता है पर ईयर वो 3.5 एयरक्राफ्ट आती है। और दोस्तों ये भी मानना होगा कि 2015 के अंदर LCA तेजस ने उड़ान नहीं भरी थी, और 6 फाइटर जेट 2018 के अंदर बनाए गए थे। और दोस्तों जो लास्ट IOC लेवल का फाइटर जेट जब फ्लाई किया तो उसके 1 साल बाद पहला FOC लेवल का तेजस मार्च 2020 के अंदर फ्लाई कर पाया। यानी कि IOC लेवल से जो FOC लेवल का तेजस फाइटर जेट बनाया गया उसको 1 साल लग गया। और जहां तक दोस्तों 2020 की बात है तो आपको भी पता है कि पेंडेमिक चला है, कोविड-19 की वजह से HAL को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और इस वजह से फाइटर जेट की डिलीवरी के अंदर भी देरी हुई। और इसके अलावा HAL को और भी काम करना पड़ा, स्पेशली दोस्तों बहुत से आउटस्टैंडिंग इश्यू थे डिजाइन और साथ ही एयर फ्रेम के प्रोडक्शन को लेके। तो ऐसे में दोस्तों अब गेम HAL के पास में है, और अभी अगर उसकी कैपेसिटी की बात करें तो 8 से 12 एयरक्राफ्ट एनुअली ये बनाती है, और ये दोस्तों जो मैक्सिमम रेट होना चाहिए उसके नजदीक नहीं है। और इसके लिए अभी जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि बहुत सी ज्यादा प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि डिलीवरी बहुत सी चीजों की सही टाइम पे नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों जो 2018 के अंदर HAL ने फाइटर जेट प्रोड्यूस किए उस स्पीड को देखते हुए लगता है कि ये अपने लक्ष्य को छू भी सकती है। जरूरत है केवल एक कंसिस्टेंट आउटपुट की। और दोस्तों अभी अगर हम ऑर्डर की बात करें तो टोटल 105 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है HAL के पास में। इसके अंदर 14 बचे हुए FOC लेवल के फाइटर जेट है, 8 पिछले ऑर्डर से ट्रेनर फाइटर जेट है, और इसके अलावा 10 अभी का जो ऑर्डर दिया गया है उसके अंदर ट्रेनर जेट है, और 73 दोस्तों इसके अंदर MK-1A फाइटर जेट है। और दोस्तों अभी जिन ट्रेनर फाइटर जेट का ऑर्डर दिया गया है ये पिछले जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं लगभग उनके जैसे ही हैं, इसीलिए संभावना ये है कि पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा और उसके बाद तेजस MK-1A की डिलीवरी शुरू होगी। और इसका HAL को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तेजस MK-1A क्योंकि जो दोस्तों काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट के बाद में बनाया जा रहा है तो HAL को काफी ज्यादा समय मिल जाएगा इसकी अगली लाइन को तैयार करने के लिए, ताकि इसका प्रोडक्शन रेट प्रभावित ना हो। और इससे HAL 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर डिलीवर भी कर सकता है, और इस तरह से 2024-25 के अंदर पहला MK-1A फाइटर जेट भी आ जाएगा, और फाइनल तेजस MK-1A हमें 2029-30 के बीच में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों HAL को अब अपनी डिलीवरी को दुरुस्त रखना होगा। धन्यवाद, जय हिंद।